कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूएनओ। यूएनओ की हम बात करते हैं। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एकमात्र संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य है, इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर शांति स्थापित करना यूएनओ संगठन की क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। ये अंतरराष्ट्रीय शांति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? अंतरराष्ट्रीय शांति की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि इस वर्ल्ड में इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ इसमें खूब सारे जान और माल की हानि हुई। ठीक है, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वार। ये हमें देखने को मिलता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। इसमें भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर खूब सारी हानियां हुई देशों के बीच में। ठीक, तो ऐसे वार आगे ना हो, थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसके लिए हमें यूएनओ जैसी संस्था की आवश्यकता पड़ी है। वुड्रो विल्सन जैसे लोग जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, उन्होंने ये विचार दिया कि यूएनओ की स्थापना की जाए जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम एक ऐसा संगठन स्थापित कर सके जो क्या कर सके, ऐसे वार्स को रोक सके। तो इस संगठन का जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या हो सके, ऐसे वार को रोका जाए। इसके साथ में हमें देखने को मिलता है ये ऐसा डायलॉग मंच है, ऐसा संवाद, यहाँ ऐसे कहते हैं कि जो विवाद होगा उसको हम शांति से निपटा सके। ठीक है, तो ये संगठन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ में हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये जो संगठन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? देखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये यूएनओ बना, उससे पहले हमें देखने को मिलता है क्या, यूएन नाम से एक संस्था देखने को मिलती है जो 1920 में 10 जनवरी के दिन स्थापित होती है। 10 जनवरी को लीग ऑफ नेशन, यूएन जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, इसकी पहली ब्रांच हुई जिसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 में। और ऐसे कहते हैं कि ये जो यूएन है, लीग ऑफ नेशन है, इस लीग ऑफ नेशन अपनी, ऐसे कहते हैं कि अपने जो उद्देश्य है इसको पूरा नहीं कर पाया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वार देखने को मिलता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही होता है, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि यूएन नामक जो संस्था है ये फेल हो जाती है। और जैसे फेल होती है उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे शुरू होगा उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि हमारे पास एक नया संगठन आता है जिसको बोलते हैं यूएनओ। जैसा कि मैंने पहले बताया 1945 में 24 अक्टूबर के दिन यूएनओ की स्थापना होती है। अब जैसे ही इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना एक सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन है, उसके तहत यूएनओ की स्थापना हुई। और ये यूएनओ है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसके साथ में हम बात करें यूएनओ में जो प्रारंभ में जिसके यूएनओ के सदस्य थे, तो ये हम बात करें यूएनओ के जो सदस्य हैं, ये प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई तो 51 देश थे इसमें 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद में ऐसे कहते हैं 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसमें शामिल हो जाता है। भारत भी यूएनओ का संस्थापक देश माना जाता है जो इसमें प्रारंभ में शामिल हो गया था। उसके बाद में अब आप ये कहोगे कि 1945 में भारत आजादी नहीं हुआ था, भारत गुलाम था, फिर भी क्या हो गया था, इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गया था,
क्योंकि ब्रिटेन ने ये अनाउंस कर दिया था कि हम भारत को जल्दी से जल्दी आजाद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में इसमें 193 सदस्य हैं। इसका लास्ट सदस्य बना था 2011 में, जिसका नाम है साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान जिसको बोलते हैं, दक्षिणी सुडान इसका लास्ट सदस्य बना है। ठीक है, 2011 में। 2011 से लेकर 2023 हो गई, उसके बाद में एक भी मेंबर इसमें नहीं बना है। तो इसमें क्या है कि 51 देश प्रारंभ में थे और प्रेजेंट में 193 देश है। इसके साथ में ये लास्ट सदस्य है, ये 2011 में बना है, दक्षिणी सुडान इसका सदस्य है। इसके साथ में हम बात करें तो यूएनओ की कुछ ब्रांच है, यूएनओ में कुछ ब्रांच में हम बात करें, यूएनओ में तो ब्रांचों की बात करें, इस यूएनओ में जो ब्रांच है, इसकी पहली ब्रांच है जिसको बोलते हैं महासभा। महासभा में कितने सदस्य होते हैं? महासभा में 193 सदस्य होते हैं और महासभा का हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से इसकी महासभा की मीटिंग होती है और उसमें जितने भी 193 देश हैं, उन सब के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसमें ये जो सितंबर के तीसरे मंगलवार से ये शुरू होने वाली बैठक, ये दिसंबर लास्ट तक चलती है, 25 दिसंबर तक चलती है ये। ठीक है, इसमें होता क्या है महासभा की इस बैठक में? महासभा की ये जो बैठक है, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, डेमोक्रेसी है, मानव अधिकार है, इनके ऊपर प्रत्येक राष्ट्र अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां, ये सारी बताने का प्रयास करता है। और ये प्रयास करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरे विश्व के उसके सामने, हमारे सामने कौन से समाधान है और कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे इनका समाधान निकाला जा सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद में हम बात करें तो उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये जो महासभा है, इसमें एक होता है महासचिव। महासचिव ऐसे मान लो कि महासचिव इसका प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के बराबर देख सकते हैं हम महासचिव को। ये पूरी जो जितनी भी कार्यवाही संचालित होती है, ये महासचिव है, ये महासचिव करते हैं और पूरी जो कार्यकारी इसकी होती है, इसका संचालन महासचिव के द्वारा किया जाता है। महासचिव प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ट्रिगेवेली के नाम से इसके पहले महासचिव थे। ठीक है, तो आप इसको प्रेजेंट के जो महासचिव है, ये दूसरी बार बने हैं, एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के रहे हुए हैं, वो इसके प्रेजेंट में महासचिव है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सदन है, जो इसकी ब्रांच है, उसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की हम बात करें, सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इसकी ब्रांच है, सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये 15 सदस्य 193 में से ही है, 193 में से ही है 15 सदस्य। और ये जो 15 सदस्य हैं, ये इसके दो पार्ट है, 10+5। अब ये क्या मतलब है? ये जो 10 सदस्य थे ना, ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी, और ये होते हैं स्थायी सदस्य स्थायी, ये है स्थायी सदस्य। मतलब सुरक्षा परिषद में 5 मेंबर स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? ये 5 मेंबर हैं, रूस है, चीन है, फ्रांस है, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है और अमेरिका। चलो, ये 5 सदस्य क्या है? इसके स्थायी सदस्य हैं। इनके पास में वीटो पावर है, वीटो पावर। अब इस वीटो पावर का क्या मतलब है? यहाँ वीटो पावर का मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई भी कार्रवाई संचालित होगी, किसकी? महासभा की। कोई भी कार्रवाई संचालित होगी, यूएनओ में कोई भी नया बिल आएगा, तो उसका जो भी कार्रवाई होगी, उसमें सारे में से 5 सदस्य इसमें सहमत होना आवश्यक है। और अगर इस 5 सदस्यों में से एक भी सदस्य शामिल नहीं होता है, तो ऐसे कहते हैं वो उसने अपने वेटो का प्रयोग कर लिया। और अगर इनमें से एक भी शामिल नहीं होगा, तो फिर बाद में उसके पक्ष में अधिनियम नहीं बनेगा। इस प्रकार से
हमें वीटो देखने को मिलता है, वीटो पावर। और अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल के लिए होते हैं, 2 साल इनका कार्यकाल होता है। असदस्य जो अस्थायी सदस्य हैं ये 1945 से लेकर 1965 तक इनकी संख्या 6 थी। फिर 23वां संविधान संशोधन 1965 में 23वां संविधान संशोधन 1965 के तहत ऐसे कहते हैं कि 6 की जगह 10 सदस्य कर दिए गए। तो प्रेजेंट में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 हैं जो 2 साल के लिए महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। इसके साथ में 5 क्या है, स्थायी सदस्य हैं जो रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका है। और कोई भी कार्रवाई होती है तो इन 5 देशों की सहमति आवश्यक है। इनको वीटो की शक्ति मिली हुई है। भारत लगातार मांग कर रहा है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। और 193 अब देखो, जब इनको वीटो दिया गया था तब तो कितने सदस्य थे? जब वीटो दिया गया तब तो सदस्य थे 51 और प्रेजेंट में 193 सदस्य हैं। तो भारत ये कहता है कि वीटो की संख्या बढ़ानी चाहिए और ये जो सुरक्षा परिषद है इसके आकार में परिवर्तन करना चाहिए। भारत है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, ये इसके सदस्य संख्या, वीटो की शक्ति और अस्थायी सदस्य, इनमें आकार में परिवर्तन के लिए बार बार मैसेज डाल रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करें, हमने पहले बात की महासभा की, उसके बाद में हमने बात की सुरक्षा परिषद की। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद। और इसके साथ में न्यास परिषद को समाप्त भी कर दिया गया। और न्यास परिषद है, सामाजिक और आर्थिक परिषद है, ये भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है। इनसे जुड़ी हुई ब्रांच है WHO है, WTO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बैंक है, IMF है। तो ये सारे जो संस्था है वो UNO से जुड़ी हुई है। UNO अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक इसका जो उद्देश्य है वो ये हुआ है कि आज तक इसने तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया है। और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया इसलिए इस संस्था को सफल माना जाता है। और ये संस्था सफल है, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है हमें पूरा हो रहा है, ये हमें UNO का देखने को मिल रहा है। UNO की जो प्रशासनिकता है, UNO की जो इंपोर्टेंस है वो आज भी हमारे सामने बनी हुई है। इसमें 6 भाषाएं हैं और इंग्लिश इसकी राजभाषा के साथ में है। इसमें चीनी है, फ्रांसीसी है, ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज है, ऐसे करके 6 भाषाएं हैं इसमें। और इसके साथ में UNO है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर शांति स्थापित करना और अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना, मानवाधिकार को आगे बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। इसके साथ में समय समय के ऊपर इसके अधिवेशन होते रहते हैं। मानवाधिकार के रूप में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, अब ये इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ है। ऐसे वार्स को रोकने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म है। UNO आपको उम्मीद करता हूँ इसका जो बेसिक है वो आपको समझ में आया होगा। इसके जो महासचिव है उनकी लिस्ट आप देख सकते हो, उनमें से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट इसकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ में इसके जो अस्थायी सदस्य कितने हैं, स्थायी सदस्य कितने हैं, ये सारे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और हम ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे।